सहकारी सर्व उपस्थित क्रीडा रसिक सर्व युवा खेळाडू उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, मी सगळ्यात आधी आपल्या सर्वांनाच शिवजयंतीच्या निमित्तानं मनापासून शुभेच्छा देतो। आपल्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आपण शिवाजी महाराजांना समजतो, त्या शिवाजी महाराजांच्याकडून प्रेरणा घेऊन या महाराष्ट्राने अनेक क्षेत्रामध्ये प्रगती केली, पण ज्या वेळेला त्यांनी हे सुराज्य निर्माण केलं त्यावेळेच्या परिस्थितीमध्ये या महाराष्ट्रासाठी लढणं महत्त्वाचं होतं। आज महाराजांच्या अनेक या इतिहासातल्या पाऊलखुणा आपण बोलून दाखवत असतो, पण खऱ्या अर्थानं अभिमान वाटला पाहिजे की त्यांची राजधानीचा किल्ला रायगड, त्या रायगड किल्ल्याच्या नावानं आपला हा जिल्हा रायगड जिल्हा आहे आणि त्यामुळे या रायगड जिल्ह्यामध्ये आपण प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून जे जे काही करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। मी श्री गणेश 11 संघाचं सागर ठाकूर तुमच्या सगळ्या सहकार्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो की अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या आमदार चषक स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। या मतदारसंघाचे आमदार महेश बालदी यांनी या संपूर्ण मतदारसंघाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीची पावलं उचललेली आहेत। लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या विभागामध्ये अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीचे विकासाचे कार्यक्रम याच्यापूर्वी देखील झालेत, पण विकासाचा हा प्रवाह थांबता कामा नये याच्यासाठी तरुणांनी सुद्धा पुढे येण्याची आवश्यकता आहे आणि आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं तुम्ही हा पुढाकार घेतलाय त्याबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो। सर्व संघांचं मनापासून अभिनंदन करत असताना अशा पद्धतीची मैदानं ही सातत्यानं या ठिकाणी राहिली पाहिजेत आणि त्याचा फायदा पुढच्या पिढीला सतत घेता आला पाहिजे, याच्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र येऊन काम करत राहूया इतकं या निमित्तानं सांगतो। आमदार चषक हे या स्पर्धेला नाव दिलं, सगळे कार्यकर्ते गेली 9 वर्ष या ठिकाणी झटतायत, त्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या पाठीशी राहणारे सर्व ज्येष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ते यांना सुद्धा मी या निमित्तानं मनापासून धन्यवाद देतो आणि आपल्या या नावाखाडीच्या उत्कर्षासाठी जे जे म्हणून प्रयत्न करता येईल ते आपण सतत करत राहूया इतकं या निमित्तानं सांगून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिरण गेला का घरी गेला? हा
जॉ एक दीपराज तू काय करतो धनेश आहे ना तिकडे आरंभिक येथे तुला माहित नाही इकडे खेळाडू तर थँक्स तर स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहेब त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते. आज का बार 4 रन गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं गेले जिंकाया ते गड वीर तानाजी तो पुढं शेलार मामा वीर धिप्पड शेलार मामा वीर धिप्पड काढी उदय भामक म्हण हा
सेट या तो आसन तो घे. गेंदबाजी के लिए वैष्णव दीपराज के लिए दीपराज खेलने के लिए तैयार वैष्णव ये कोण गणेश शिव तर ये देखिए अच्छी
हुए गेंदबाज आकाश, और ऐसे विकेट के ऊपर कोई भी गेंदबाज हो, लेंथ लाइन तर तर पंचामी पाहतो तर तुकाराम गावंड पिरकोन आणि संदीप दास. हा तुकाराम थँक्स अडी जमा
कोहली, निकेत और दी विकेट सिद्धेश के लिए, और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद करार होता हुआ इस एक अतिरिक्त रन की मदद से टीम की रन संख्या शिवाजी नगर प्रतिष्ठान की 1 विकेट के नुकसान पर 30। गेंदबाजी के लिए निकेत तैयार होंगे। ये देखिए इस बार गेंद को खेला, फॉलो द रीजन में गेंद है, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे की मांग जरूर थी लेकिन मना किया बल्लेबाज गणेश ने। 31 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान की। मैच मजा है और इस मैच में जीतने वाली क्रिकेट टीम आरआर राइडर्स वाहल क्रिकेट टीम के साथ भिड़ने वाली है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। गेंदबाज हम यहां पर देख रहे हैं निकेत कोहली, और ये देखिए डॉट गेंद की समाप्ति। शानदार गेंदबाजी, पहले ओवर में रोहन ने 13 रन खर्च किए, उसके बाद में अच्छी वापसी की, अच्छा वापसी का संकेत मिलता हुआ निश्चित रूप से यहां पर प्रदीप स्मृति नावा 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से अच्छी गेंदबाजी हो रही है। खास तो तारीफ करनी होगी, गेंदबाज आकाश का जिक्र करना होगा। प्रदीप स्मृति नावा 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से कमाल की गेंदबाजी की आकाश ने। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज के कमी को परख कर इस विकेट के ऊपर गेंदबाजी होती हुई, ये बिल्कुल कोई रन लेने का मौका नहीं है। अभी भी रुका हुआ स्कोर 31, 1 विकेट के नुकसान पर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान का। ये गेंद हवा में, ये बाहर 6 रन। के साथ यहां पर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 37। यहां पर ओवर की हुई समाप्ति, 34 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद शिवाजी नगर प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान पर 37 यानी कि 37। इस ओवर की बात करें निकेत कोहली का गेंदबाजी का जो विश्लेषण रहा, 1 ओवर 9 रन और 1 सफलता उन्होंने प्राप्त की। यह मुकाबला खेला जा रहा है, मैच इज ऑफ करेक्ट ओनली 5 ओवर्स, ए मैच 5 ओवर का खेला जा रहा है। बिल्कुल अंतिम ओवर बची है और अंतिम ओवर फेंकने के लिए तैयार होंगे स्वर्गीय प्रदीप स्मृति नावा 11 क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज मीत गेंदबाज। ये देखे ज्यादा उनका कद बड़ा नहीं है, ऊंचे कद के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में बिल्कुल जो इतिहास बनाया, इतिहास के पन्नों के ऊपर आज बिल्कुल छोटे कद बल्लेबाजों का नाम है। गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ये लंबे कद के बल्लेबाज नहीं है दोस्तों, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा मान खिलाड़ी कहा जाते हैं, उन्हें माने जाते हैं दोस्तों। तो दुर्वाले चोर से गेंदबाजी में परिवर्तन है, गेंदबाज मीत सामना करेंगे बल्लेबाज सिद्धेश कोहली। दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके, गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से टीम के रन संख्या 38 शिवाजी नगर क्रिकेट टीम की। शिवाजी नगर प्रतिष्ठान बल्लेबाजी कर रहे, ये देखिए, और इस बार डॉट गेंद की वही समाप्ति, कमाल की वापसी की, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद स्फेयर गेंद करार हुई थी, वाइड गेंद फेंकी थी गेंदबाज मीत ने, लेकिन उसके बाद में लेंथ, लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से अपना फोकस करते हुए, लक्ष्य केंद्रित करते हुए, ये देखिए उसी दिशा में गेंद फेंकी। तारीफ करनी होगी मीत की, पहली गेंद जरूर यहां पर देखी है, ये जोखिम उठाया और इसी के साथ बल्लेबाज सिद्धेश रनआउट के रूप में आउट होकर ट्रैवलिंग का रास्ता नापते हुए।
थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी के साथ बल्लेबाज सिद्धेश कोहली रनआउट होकर पहले में लौटते हुए सिद्धेश अपने टीम के लिए 1 रन का योगदान दिया। सिद्धेश आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज दैवत। ये गेंद हवा में जरूर है, बिल्कुल डाउन द फील्डर है, शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर। और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। ये तीसरा करारा झटका शिवाजी नगर प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम को मिला। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 38। थँक्स डीजे मास्टर। खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात अतिशय चांगल्या प्रकारे गीत आपण सादर केलं। प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांचे आराध्य दैवत लोकनेते दिबा पाटील साहेब की प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांच्या मनाने घेतला ठाव। नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला फक्त आणि फक्त लोकनेते दिबा पाटील साहेबांचं नाव या आहे। खऱ्या अर्थाने आगरी, कोली, कराटी, दलित, आदिवासी या सर्व खऱ्या अर्थाने समाजाची प्रतिष्ठा आणि निश्चित स्वरूपात येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हजारो वर्षे एकच नाव ऐकायला मिळालं की लोकनेते दिबा पाटील। नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। ये गेंद हवा थैंक्स डीजे मास्टर। और इसी 6 रन के मदद से टीम की रन संख्या 44 शिवाजी नगर प्रतिष्ठान क्रिकेट टीम की। एक अच्छी धून डीजे मास्टर का जिक्र करना होगा। खऱ्या अर्थाने ते सुद्धा भूमिपुत्र आहेत आणि प्रत्येक भूमिपुत्राला अभिमान आहे की आम्ही स्थानिक आहोत, नावी भूमिपुत्राचंच पाहिजे। ये देखिए ग्लांस किया चेंडू द्यायचा बघा, चेंडू सुपूर्द करायचे आहे। पंचांकडे चेंडूची पूर्तता करायची आहे। चौकार इथे तटवण्यात आलेला आणि या 4 धावांच्या मदतीने इथे आपण पाहतो शिवाजी नगर प्रतिष्ठान क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 3 बाद 48। दमदार बल्लेबाजी गोलंदाज। खऱ्या अर्थाने या फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल। फलंदाज गणेश कौतुक करावं लागेल। अतिशय दमदार फलंदाजी, एकतर्फी किल्ला लढवताना आपण पाहतो 14 चेंडू मध्ये इथे 20 धावांची दमदार अभिजित खेळी साकारताना खऱ्या अर्थाने पाहतो। चेंडूची पूर्तता करायची बघा। पंच स्वतः दोन्ही पंच संदीप पाटील सर आहेत। त्याच्यानंतर मात्र सर आहेत खऱ्या अर्थाने, त्यांचा मी ते कौतुक करू। अतिशय चांगल्या प्रकारे योगदान आणि इथे खऱ्या अर्थाने धावसंख्या आपण पाहतो इथे शिवाजीनगर प्रतिष्ठान संघाची ती 3 बाद 48 म्हणजे निश्चित स्वरूपात चेंडू आता शिल्लक असणार आहेत। शेवटचा चेंडू असेल। गोलंदाज मित गोलंदाजीसाठी सज्ज आहे आणि सामना करणार फलंदाज गणेश दैवत। आणि इथे मात्र बघा सुरेख चेंडू, निर्धाव चेंडूची समाप्ती, एक सुरेख षटकाची समाप्ती झाली। इनिंगचे सत्र संपले। इथं 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर शिवाजीनगर प्रतिष्ठान क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती 3 बाद 48 म्हणजे जिंकण्यासाठी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ प्रदीप स्मृती 11 नावा क्रिकेट संघासमोर 5 षटकामध्ये एकूण 49 धावांचं आव्हान असणार आहे आणि त्या आव्हानाला निश्चित स्वरूपात स्वर्गीय प्रदीप स्मृती 11 नावा क्रिकेट संघाचे फलंदाज कशा प्रकारे सामोरे जातात की त्यांना जशा तसे प्रत्युत्तर देतात। इथे शिवाजीनगर प्रतिष्ठान क्रिकेट संघाचे गोलंदाज या पुढच्या सत्राचं धावतं वर्णनासाठी आपण वळूया। व्हॉइस ऑफ रायगड जिल्ह्यातील अतिशय लोकप्रिय समालोचक की ज्यांच्याकडे आम्ही पाहतोय सीझन मध्ये एकही तारीख खऱ्या अर्थाने त्यांच्याकडे खऱ्या अर्थाने खाली नाहीये की प्रत्येक दिवशी बुकिंग असतात। खऱ्या अर्थाने ते आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर ज्या प्रकारे
वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहतो, मी नेहमी आदराने उल्लेख करतो की महाराष्ट्रामध्ये वारकरी संप्रदायाच्या दृष्टिकोनातून योगदान देणारे ते इंदुरकर महाराज आपण इथे सातत्याने पाहत असतो की त्यांच्याकडे एकही तारीख खऱ्या अर्थाने उपलब्ध नसते, परंतु आमच्या समालोचक क्षेत्राच्या माध्यमातून विचार केला तर रायगड जिल्ह्यातील एकमेव असे समालोचक आहेत रॉकस्टार प्रवीण गायकर की सातत्याने प्रत्येक दिवशी ते कुठे ना कुठे समालोचन करण्यासाठी जात असतात. या आहे प्रवीण गायकर यांची ओळख. तर वळूया माझे सहकारी आमचे मी ज्यांना खऱ्या अर्थाने आमचे लाडके शिष्य सुद्धा आहेत रॉकस्टार प्रवीण गायकर, तत्पूर्वी आमचे डीजे मास्टर यांच्याकडे आपण बोलूया. नवी मुंबईच्या विमानतळाला दीप पाटलांचं नाव द्या. नवी मुंबईच्या विमानतळाला दीप पाटलांचं नाव द्या. थँक्यू डीजे विजेंद्र पाटील खातापिता ग्रुपचे अध्यक्ष यांचे सुपुत्र डुग्गू मोटू पदला मधला मोटू तुम्ही खऱ्या अर्थाने पाहता वैष्णवपूर यांच्या समेत तो मैदानातून तुम्हाला पाहायला मिळाला. तर थैंक यू महागुरु. चलती है मैच की तरफ. बिल्कुल ये बड़ा मैच आपके सामने पेश होगा. भले ही टोटल छोटा जरूर है लेकिन इस टोटल को बचाने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेगी. बढ़िया गेंदबाजी रही. गेंदबाजी की चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पहले ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी की थी. गेंदबाज रोहन घरत ने 13 रन खर्च किए थे और उसके बाद वैष्णव भोईर ने शानदार कमबैक किया और अपनी टीम को बिल्कुल यहाँ पर जो रन बन रहे थे वो रनों को रोकने की कोशिश की. टोटल रन बने 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद यहाँ पर 47 और 48 रनों का लक्ष्य रखा है. 48 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर. 49 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए और लगभग देखा जाएगा तो प्रति ओवर रिक्वायर रन रेट यहाँ पर होगा तो निश्चित तौर पर 9.5 की औसत से ये रन रेट बनाना होगा. रन रिक्वायर रन रेट बनाने होंगे. तो यकीनन कल के मुकाबले में की बात करेंगे जब ग्रामीण मुकाबले खेले गए थे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था नटराज 11 नावे टीम का. भूषण की दमदार बल्लेबाजी रही, वैष्णव और रोहन की कमाल की गेंदबाजी रही और उन्हीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी की ताकत के बलबूते पर यह टीम बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 3 के लिए. चलिए मैच थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा. इस बार तो भरोसा है खुद पर कि बाजी जरूर मारूंगा. तो निश्चित तौर पर टारगेट रखा है शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम ने प्रतिस्मृति 11 नावा टीम के सामने सिर्फ और सिर्फ 49 रनों का. तो बिल्कुल सलामी जोड़ी जॉन्टी घरत और उनका साथ देंगे विघ्नेश और जॉन्टी. ये आरंभिक जोड़ी इस वक्त मैदान के ऊपर आती हुई. तो निश्चित तौर पर मैच में मजा आएगा जरूर. जब गेंदबाजी यहाँ पर काफी अच्छी चलेगी तो शायद इस मैच में अपनी ताकत जमा सकते हैं लेकिन न थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने देखा 70 रन बने थे. 71 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए किरण पाटिल उल्वे आरआर राइडर्स 11 टीम के खिलाड़ी और उनके समेत अक्षय मात्रे जो तरगर टीम के खिलाड़ी है. क्या दमदार ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा दोनों भी खिलाड़ियों का और इसी ताकत बल्लेबाजी के ताकत के ऊपर वो मैच मात्र जीता और पहली जीत ये उल्वे नोड की 8 टीमें हैं उनमें बिल्कुल अपने हासिल करते हुए. इनमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा आरआर राइडर वाल टीम के सामने. इस इनिंग्स में आप देख सकते हैं पहले इनिंग्स में बिल्कुल छक्के चौके आपको कम देखने को मिले जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंतिम क्षणों में वो 2 छक्के देखने को मिले. एक था वो निखिल के ओवर में और एक था मित के ओवर में और बाकी के बल्लेबाज मात्र पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आते हुए. खुश होंगे चेतन ठाकुर खाड़ी टीम के कप्तान है. आज उल्वे नोड प्रीमियर लीग में अपना नसीब आजमा रहा है प्रदीप स्मृति 11 नाविक टीम की ओर से और यकीनन यहाँ पर अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बिल्कुल खुश होंगे और वहां पर क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया. तो चलते हैं मैच की तरफ. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए सिद्धेश कोहली मैन फ्रॉम गबान. ये भी अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है लेकिन यहाँ पर देखेंगे अपने नाम से बड़ा काम भी होना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पर वो काम करना अब बहुत जरूरी होगा. रोहन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज और उनका साथ देंगे विघ्नेश कोहली. 49 रन बचाने हैं. मामन नोंगरी टीम ने इतिहास किया था. गावदेवी खारडी जो बिल्कुल मुमरा
डोंबिवली विभाग से आई थी और उसी टीम को सिर्फ 45 रन बनाने थे, लेकिन उस रनों को रोका था। और वहां पर अगर ये कारनामा फील्डिंग करने वाली शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम अगर कर पाती है तो मैं कहूंगा ये बड़ा इनका रुतबा होगा। लेकिन हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन देखेंगे कौन सी टीम अंतिम क्षणों में कितना अपना फासला देना चाहेगी और किसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बना पाएगी। तो अंपायर का ग्रीन सिग्नल। मैच है 5 ओवर का और 30 गेंदों में 49 रन बनाने हैं। सिद्धेश कोहली पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली गेंद के ऊपर मौका बनेगा, फील्डर है और यहां पर लीजिए पहली सफलता मिलती हुई सिद्धेश कोहली के नाम पर। क्या बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी के तौर पर करते हुए और यह पहला बड़ा झटका लगता हुआ निश्चित तौर पर प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम को। तो बिल्कुल यहां पर रोहन के पारी का खात्मा हुआ, बिना खाता खोले मैदान से बाहर लौटे, एक भी रन नहीं बना अपने टीम के लिए और 0 पर लौटे मैदान से बाहर। आप देखेंगे यहां पर नए बल्लेबाज उनकी जगह लेने के लिए सनी कोहली इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए। यह अच्छी शुरुआत है, यह शुभ संकेत है शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम के लिए, क्योंकि आप शुरुआती ओवर में 2 ओवर पावर प्ले के हैं, उन ओवरों में अगर आप रन रोकने में कामयाब हो पाते हैं और निश्चित तौर पर विकेट लेने में भी कामयाब होते हैं तो शायद अपोजिशन टीम के ऊपर आप दबाव बना सकते हैं और वही दबाव सिद्धेश कोहली बनाते हुए। ये गेंद ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, फील्डर है वहां पर दूर से आते हुए डीप में उठाएंगे, तब तक 1 रनों के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज यहां पर विघ्नेश कोहली ने और स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंचे अब सनी कोहली। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, लक्ष्य छोटा जरूर है लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हार नहीं मानूंगा। अगर हार भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं हार मान लूं ये मेरी फितरत नहीं है। दोनों भी टीमें हार मानने को तैयार नहीं है। ये नहीं है कि मैच में रन कम है, लेकिन आखिर के क्षणों में शिवाजी नगर प्रतिष्ठान भी टक्कर देगी। वेरी गुड बॉलिंग ऑफ स्टंप से बिल्कुल यहां पर नजदीक से जाती हुई डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। सनी कोहली पहले ही आप कर गेंद फेस कर रहे थे और पहली गेंद के ऊपर यहां पर थोड़ा सा शरीर से दूर रखा इस गेंद को और डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अब तक इस ओवर में गेंदबाज सिद्धेश कोहली ने 3 गेंदें फेंकी है, सिर्फ 1 रन खर्च किए और 1 विकेट इनके नाम पर आता हुआ। इससे पता चल रहा है कि संघर्ष होगा इस मुकाबले में। यह मौका बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा। बिल्कुल ओवर पिच बॉल जो बल्ले के रडार में आई और सीधा गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा, 6 रन। थैंक यू डीजे। क्या करारा जवाब दिया था, भले ही डॉट गेंद खेली हूं लेकिन उसके बाद यहां पर करारा जवाब दिया। अगली गेंद के ऊपर दमदार हिट गेंद सीमा पार जाती हुई 6 रनों के लिए स्कोर आगे पहुंचता हुआ 7 रन। टोटल प्रति ओवर की बात करेंगे 9.80 के रिक्वायर्ड रन रेट से ये रन बनाने हैं और इस तरीके की अगर बल्लेबाजी चलती रहेगी तो निश्चित तौर पर प्रेशर रहेगा शिवाजी नगर प्रतिष्ठान के ऊपर। ये फेवरेट स्ट्रोक इनका, स्वीप करना चाहते थे लेकिन देखेंगे अंपायर की उंगली हुई खड़ी और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का होता हुआ खात्मा और 1 विकेट मैदान से बाहर जाएगा। यहां पर प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम का। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, विकेट की तलाश भी थी और ये लीजिए अगली गेंद के ऊपर आया नंबर 6 और उसके बाद जवाब दिया सीधा विकेट लेने का और बिल्कुल विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ यहां पर प्रदीप स्मृति 11 नावा 11 टीम का। क्या दमदार यहां पर वापसी करते हुए टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन 7 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सहज नहीं होगा तो निश्चित तौर पर श्री गणेश नाविकाड़ी टीम के आयोजक बिल्कुल यहां पर कप्तान है। निश्चित तौर पर मैदान के अंदर जाते हुए चेतन ठाकुर, बॉडी से लग रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बॉबी लैशली नजर आते हैं, इतनी स्ट्रांग बॉडी है इनकी, लेकिन देखेंगे अपने घरेलू मैदान के ऊपर कितना अच्छा परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए दे पाएंगे। जहां तक सवाल है घरेलू मैदान के ऊपर, जब भी कोई खिलाड़ी खेलता है तो बिल्कुल हमारे उनके दर्शक उस खिलाड़ी के ऊपर काफी नजर देखते रहते हैं। इस खिलाड़ी के ऊपर भी नजर होगी। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर,
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो जरा कोशिश तो कर। अब यहाँ पर कोशिश करनी होगी। क्या बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी नजर आती हुई गेंदबाज सिद्धेश कोहली मैन फ्रॉम गवान पहले ही पावर प्ले में पूरी तरीके से रोक लगा है। भले ही एक छक्का धागा होगा उनके गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन वो बल्लेबाज को रोकने की क्षमता भी रखते हैं। जिगर है इनका विकेट लेने का। ये मौका बन सकता है। आउटसाइड एज, बल्ले का बाहरी किनारा। अंतिम गेंद के ऊपर एक गेंद बची जरूर है, लेकिन क्या ओवर हुआ। अंतिम गेंद के ऊपर विकेट मिला। क्या जरूरत थी, डिफेंस खेलकर एक रन ले सकते थे, लेकिन आते ही बड़े शॉट खेलने की इरादा था और वो इरादे को मात्र तोड़ दिया गेंदबाज ने और पहले ओवर में 3 बल्लेबाजों की कमर तोड़ी और ये विकेट नंबर गिरता हुआ तीसरा। प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम का ओवर नंबर पहला कंप्लीट, 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तर याच दरम्यान सन्माननीय देवेंद्र भोईर साहेब, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य नावे साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम को यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न होती हुई, क्योंकि शानदार गेंदबाजी चल रही है और उसी शानदार गेंदबाजी के बदौलत पूरी तरीके से दबाव में रखा है यहाँ पर प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम को। अब जीत की बात करेंगे। आने वाली गेंदें होंगी यहाँ पर 24 और लगभग देखा जाएगा तो 42 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसता हुआ, जब तक वैष्णव भोईर रहेंगे मैदान में तब तक शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मैच बिल्कुल यहाँ पर बनाया जाएगा और वही कोशिश यहाँ पर करते हुए, लेकिन वैष्णव है अभी भी डगआउट में सुरक्षित। वो जब तक रहेंगे तब तक मैच बनेगा, लेकिन वो कब आएंगे और कब अपनी उम्दा पारी खेल पाएंगे। और ऐसे हालातों में अगर ये जाते हैं, विकेट झटकाते हैं गेंदबाज, तो मैच पूरी तरीके से शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम के लिए मजबूत बनेगा और उसी इरादे के साथ प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम के सामने थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हुए 24 गेंदें 42 रनों की आवश्यकता है गेंदबाजी के मार्ग पर। दीपराज ओवर द विकेट से इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद बिल्कुल यहां पर ऑन साइड में जाती हुई। उठाएंगे फील्डर, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 8 रनों के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट विकेट गंवाने के बाद। यही होता है, अक्सर हम बार बार कहते हैं कि आप लो स्कोर का मैच जब भी खेलते हो ना, तो लो स्कोर के मैच में आपको 2 पावर प्ले के ओवरों में, शुरुआती ओवरों में विकेट निकालना जरूरी होता है। दबाव लगातार बल्लेबाजों के ऊपर बनाए रखना जरूरी होता है और ये देखने को मिला यहां पर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम के गेंदबाजों की ओर से। ओवर द विकेट से ये लो फुल टॉस करने की कोशिश, स्वीप करने का प्रयास किया था यहां पर बल्लेबाज ने, घुटने के बल पर खेलने का प्रयास किया था। आकाश एक अच्छे खिलाड़ी है सिद्धिविनायक वाल टीम के, लेकिन यहां पर एक अच्छे इनिंग्स की जरूरत है, जहां पर मिडिल ऑर्डर्स में 5वें नंबर के पोजीशन पर इस बल्लेबाज को भेजा है। आकाश गहरत खेलने के लिए तैयार। ये बल्ले के रडार में आई है गेंद, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, मिड विकेट के ऊपर से जाती हुई। अंपायर का इशारा आएगा, मैक्सिमम 6 रन। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 14 रन। क्या दमदार यहां पर बल्लेबाजी साकारते हुए इस सेकंड ओवर में बल्लेबाज आकाश। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक 1 रनों के साथ अपना छोर बदला और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पहुंचे। अब यहां पर विघ्नेश कोहली जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 15। अभी भी बात करेंगे जीतने के लिए 34 रनों की यहां पर जरूरत है। क्या समझदारी की क्रिकेट यहां पर आकाश दिखाते हुए। ये हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, मिस टाइमिंग जरूर है, लेकिन हवा का धोखा जरूर मिल सकता था, लेकिन अंतिम क्षणों में छलांग लगाई इस खिलाड़ी ने और अपने टीम के लिए कम से कम 4 रन तो जरूर बचाए। वेरी गुड फील्डिंग, तालियां बजाकर इस खिलाड़ी का स्वागत किया जा रहा है। क्या कमाल की फील्डिंग यहां पर नजर आती हुई। यही तो होता है फील्डिंग का स्टैंडर्ड। 100% कमिटमेंट होगी इस खिलाड़ी के लिए कि जहां पर लो स्कोर के मैच में दमदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, लेकिन तब तक रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। टोटल 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 17 रन। इस बार अच्छा शॉट है, बिल्कुल कवर्स के ऊपर से खेला है, गेंद सीमा पर, बल्लेबाज विघ्नेश के बल्ले से 4 रन।
तो बिल्कुल ओवर नंबर यहां पर दूसरा हुआ कंप्लीट और टोटल 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या पहुंची है यहां पर 21 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने हैं। अब 18 गेंदें बची और जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता है प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम को। वैष्णव भोईर अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, यानी कि बैटिंग लाइनअप का खेमा उनका बहुत तगड़ा है और उसकी वजह से शायद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये बनती हुई भागीदारी थोड़ी सी महंगी हो सकती है शिवाजी नगर प्रतिष्ठान 11 टीम के लिए। घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी लगातार करती रहती है और हमेशा चलती रहती है। और यहाँ पर लगातार चलते रहे आकाश घरत और उनके साथी पार्टनर विघ्नेश कोहली। क्यों मुझे सलामी बल्लेबाजी के लिए इस उल्वेनोड प्रीमियर लीग के 8 लीग के मैचेस में 7 मैचेस में सलामी बल्लेबाजी का भार इनके कंधों के ऊपर सौंपा। ये बिल्कुल हारेंगे तो बाहर होंगे, सभी मुकाबले आपके लिए नॉकआउट है, यानी कि लीग स्टेज की ये मैच नहीं है जहां पर 4 में से आपको 3 जीतने हैं। बिल्कुल ये 8 टीमें टॉप ले गई है जो उल्वेनोड प्रीमियर लीग में लगभग 16 टीमें थी, 16 टीमों में से 8 टीम आगे गई और उन्हीं 8 टीमों का ये पोल आपके सामने नजर आता हुआ। दूसरा मैच आज के दिन का, ये गेंद अच्छी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खेला है, फील्डर है वहां पर मौजूद। दूसरे की कोशिश जोखिम भरा बन सकता था, थ्रो थोड़ा सा कमजोर रहा, तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुराए। तो 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 23 रन। नेक्स्ट मैच होगा, इनमें से जो टीम जीतेगी वो आरआर राइडर वाइल्ड टीम के खिलाफ खेलेगी। तो प्रतिमेश कोहली आपको यहां पर आकर संपर्क करना है। तो जीत के लिए अभी बात करेंगे, रन चाहिए, 26 रनों की जरूरत है 17 गेंदों में, लेकिन फील्डर है वहां पर, लॉन्ग ऑन में उठाएंगे, फील्ड करेंगे, इस बार भी खराब थ्रो जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने और लगभग देखा जाएगा देखते देखते लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 मरतबा 2 रन मुकम्मल करते हुए और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल बात करेंगे 25 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, अब गेंदे बचे यहां पर 16 और 24 रनों की आवश्यकता। मंजिल पाने के लिए तेज रफ्तार नहीं, सही रास्ता हमेशा मायने रखता है और शायद कहीं ना कहीं अब ये रास्ता अपनाती हुई नावे टीम, ये भी ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक शॉर्ट स्क्वायर लेग में, फील्डर है 38 सर्कल में, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। जानते हैं मुकाबला अब गिरफ्त में आ चुका है, इसकी वजह से ज्यादा मौका देंगे खेलने का यहाँ पर विघ्नेश कोहली को। आकाश में भी बड़े बड़े शॉट खेलने की ताकत है, लेकिन जितने विघ्नेश के बल्ले से रन निकले वो उनके लिए बेहतर होंगे और शायद वही कोशिश। टीम का स्कोर है टोटल 26। गेंदबाज तैयार, इस बार लाइन को देखना होगा अंपायर को, बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 27 रन। जीतने के लिए 15 गेंदे और 22 रनों की अभी भी आवश्यकता है, ये व्हाइट गेंदों से बचना होगा। इस बार लाइन अच्छी है, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। जब भी आप हाफ ट्रैकर की बॉल फेंकते हो ना तो अब उसमें तेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्लोवर हाफ ट्रैकर की बॉल फेंकेंगे तो बिल्कुल बल्लेबाज के पास समय रहता है, वो क्रॉस पैटेड किसी भी वक्त खेल सकता है। आप तेज अगर फेंकने में कामयाब हो बताना है, जैसे विश्वजीत ठाकुर, वैष्णव भोईर, ये रफ्तार से भरी गेंदें फेंकते हैं और वहां पर आपको घूमकर खेलने का मौका नहीं मिलता। गेंदबाज तैयार, ये हवा में है, फील्डर है दूर, कैच के लिए एफर्ट जरूर कर रहे थे, लेकिन तब तक यहां पर फिर से एक बार बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। लगातार इस ओवर में बात करेंगे तो तीसरी मर्तबा ये डबल रन चुराने का कारनामा इन दोनों बल्लेबाजों ने किया है और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 29 रन, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब जीतने के लिए बात करेंगे 13 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस तीसरे ओवर की, ये निर्णायक गेंद होगी। ये हवा एक सफर करने की कोशिश, फील्डर है डीप एक्स्ट्रा कवर में, कोई गलती नहीं और इसी के साथ बल्लेबाज के हुआ पारी का खात्मा। अब बल्लेबाज वैष्णव भोईर मैन फ्रॉम नावा ये जाएंगे मैदान में, लेकिन समग्र नाम जरूर बताएंगे। 12 गेंदे और जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहां पर विकेट गिरा जरूर अंतिम गेंद के ऊपर, लेकिन साथ साथ यहां पर मैच में भी बनाने की कोशिश यहां पर करती हुई शिवाजी नगर प्रतिष्ठान 11 टीम। 12 गेंदें बची और जीतने के लिए लगभग रन चाहिए, 20 रनों की आवश्यकता। क्या जबरदस्त मैच यहां पर दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। इस मैच की बात करेंगे तो बिल्कुल ये श्री गणेश नावे खाड़ी का यह आयोजन है, अमदार चषक
उरन पनवेल का ये आगाज आप देखते हैं और भिवंडी से इस मैच को एंजॉय करते हुए खास करके विनोद हरड साहब बिनार भिवंडी ग्राम पंचायत के सरपंच उनके समेत कप्पू केने मैम फ्रॉम गुरसई टीम के मैनेजर इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस आपके सोच में बिल्कुल दम होना चाहिए। आप इस सोच में दम दिखा पाएगी शिवाजी नगर प्रतिष्ठान। 12 गेंदों में 20 की जरूरत है नावे टीम के लिए। दोनों अच्छे बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। उससे बेहतर गेंदबाज भी देख सकते हैं आप, जहां पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आ चुके हैं। विनीत गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर नजर आते हुए फेंकने के लिए तैयार। सामने वैष्णव भोईर, एक लंबे कद का खिलाड़ी। ये पटकी हुई बाउंसर बॉल थी। इस गेंद को अंपायर ने पनिश कर दिया है। व्हाइट बॉल का इशारा और एक बाउंस का इशारा भी वहां पर करेंगे और व्हाइट के साथ एक्स्ट्रा अतिरिक्त खातों में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर बात करेंगे 30 रन आप जीतने के लिए। 12 गेंदे और बिल्कुल यहां पर 19 रनों की आवश्यकता। इस नन्हे परिंदे के ऊपर जरूर भरोसा दिखा है यहां पर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम के कैप्टन ने, लेकिन ये खिलाड़ी क्या उनके कसौटे के ऊपर खड़ा उतर पाएगा? कम रनों का ये ओवर फेंकना होगा तभी जाकर मैच बनेगा। ये छोटी गेंद सीधा खेल दिया इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में। 1 बाउंस ओवर द रोप। अंपायर का इशारा यहां पर आएगा 4 रन। धन्यवाद डीजे। इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 34 रनों के ऊपर। 11 गेंदें बची और जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। अब वैष्णव भोईर अपने टीम के लिए बचा रहे तो एक तरफ गेंदबाज की बात करेंगे, विनीत अपने टीम को बचाने की यहां पर कोशिश जरूर करेंगे। रन और गेंदों के बीच में फासला है। आखिर की 11 गेंदें बची है, 15 रनों की आवश्यकता। प्रेशर शिवाजी नगर प्रतिष्ठान टीम के खिलाड़ियों के ऊपर नजर आता हुआ राउंड द विकेट से। ये भी फिर से एक बार पटकी हुई बॉल थी, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का करार आता हुआ। एक्स्ट्रा बाउंस उछाल दिया था इस गेंद के ऊपर और इसके ऊपर फायदा मिला बल्लेबाज को और यहां पर एक एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा दिया टोटल 35 रनों के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ 11 गेंदे और 14 रनों के यहां पर आवश्यकता। सोच यहां पर दिखानी होगी। अब थोड़ी सी सूझबूझ की बातें, सभी खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं कि आप इस तरीके की गेंदें जो फेंकेंगे और आपके सामने वैष्णव भोईर भी लंबे कद के खिलाड़ी है और लंबे कद के खिलाड़ी हमेशा हाफ ट्रैकर के बॉलों के ऊपर बड़े शॉट मारना पसंद करते हैं और पिछले 1-2 सालों का विचार करेंगे वैष्णव भोईर की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी काफी निखर कर आई है और निश्चित तौर पर एक अच्छा युवा क्रिकेटर जाना जाता है। जब व्यावसायिक की बात करेंगे महागुरु तो बिल्कुल ओमसाई बंगारपाड़ा टीम की ओर से निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन यहां पर आज उल्वेनोड प्रीमियर लीग के इस मैच में बिल्कुल अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देना जरूरी होगा। दबाव 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 लगातार दबाव यहां पर रखा है गेंदबाजों के ऊपर और उसकी वजह से यहां पर कहीं ना कहीं थोड़े से प्रेशर में नजर आते हुए गेंदबाज विनीत। 11 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 रनों की आवश्यकता। मेरे ख्याल से महागुरु ये 14 रन कुछ भी नहीं है और आसानी के साथ बन भी सकते हैं, लेकिन कहते हैं उम्र कभी थका नहीं सकती और ठोकरे आपको कभी गिरा नहीं सकती। ये फुल टॉस बॉल परफेक्ट बल्ले के रडार में आती हुई और फेंक दिया इस गेंद को सीमा पार। 6 रन। थैंक यू। क्या बात है, बिल्कुल हर साल एक एक औरत के नाम पे रहता है। मंदाबाई शिकलेल नव्हती का, चंपा आली, शिला की जवानी आली, आता पुष्पा आली, सुषमा आली। एक एक वर्ष असतं एक एक बाईचा गाण्याचा जो प्रसिद्ध सॉन्ग होत असतो। इस बार हवा में है, मौका बनेगा। फील्डर डीप में आते हुए कैच लेने की संभावना, लेकिन ये गलती हुई, खराब फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई और बिल्कुल यहां पर 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का यहां पर बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे तो 42 रन। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 9 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। वैष्णव भोईर खेल रहे 4 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रनों के ऊपर और आकाश खेल रहे 6 गेंदों का सामना करने के बाद 200 के स्ट्राइक रेट से 12 रन के ऊपर। ये फुल टॉस बॉल नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, सीमा रेखा के बाहर। स्कोर इज लेवल बट 1 रनों की अभी भी जरूरत है आने वाली 8 गेंदों में।
थैंक यू डीजे को तो बताने का ही चांस नहीं था, वो जो मंदा भाई भी लेके आए। तो बिल्कुल चलते हैं, 1 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबरदस्त बैटिंग यहां पर नजर आई आकाश और वैष्णव के माध्यम से, और इस बार फील्डर है वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन में। अंतिम क्षणों में ये कैच लपका और विकेट लेने में कामयाबी मिली, और विकेट नंबर गिरता हुआ टोटल ये यहां पर 5वां विकेट गिरता हुआ प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम का। थैंक यू। चेतन ठाकुर के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती हुई। आज 0 पर आउट हुए, घरेलू मैदान के ऊपर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगले मुकाबले में अगर मैच जीते तो बिल्कुल उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस आपके सामने रहेगा। तो चलिए कॉल करेंगे प्रथमेश कोहली, आरआर राइडर्स वाल टीम के कैप्टन। आप आइए, सिर्फ 1 रनों की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। तो चलिए छक्कों के साथ मैच को फिनिश यहां पर किया है बल्लेबाज वैष्णव ने, और ये मुकाबला जीता प्रदीप स्मृति 11 नावे टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम शिवाजी नगर प्रतिष्ठान। डीजे